करेंगे वर्जिश से रिलेटेड कि वर्जिश इंसानी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। और जो है इससे मुतल्लिक हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ शेख साहब, पाकिस्तान बॉडी फेडरेशन एसोसिएट सेक्रेटरी भी हैं, और हम इनसे मुतल्लिक पूछेंगे कि बॉडी बिल्डिंग और ज़िंदगी के आम दिनों में जो है एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है और इससे इंसानी ज़िंदगी में कितना जो है वो फ़ायदा मिलता है और कितना इंसान चुस्त और दुरुस्त रहता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के तवस्सुल से लोगों को बहुत बेहतरीन चीज़ें मालूम होंगी और होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। सर बिल्कुल आपका कहना बजा है कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो इंट्रोड्यूस हो ही गई है लेकिन बहुत तेज़ी से हो रही है। अब जो स्पेशली छोटे छोटे बच्चे हैं जो 12, 14, 15 साल के बच्चे पहले ये नहीं करते थे, अब माशाल्लाह वो भी जुम्मे के अंदर आने शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम डाइट का निज़ाम है पहले ख़ास हुआ करता था, अब 100% जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जो हम जिम के अंदर देख रहे हैं। सर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि 24 घंटे के अंदर आप अपने अपने काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसके दौरान अगर आप 1 घंटा अपने लिए नहीं निकालते तो समझिए आपकी ज़िंदगी जो अधूरी है बिल्कुल। जिसमें 100% जो बंदा सोचता है कि मैं चेंज करूं, अपने अंदर थोड़ा सा बेहतरी लाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी थकन, सुस्ती, काहिली उसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और वो सोचता है मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे चाहिए डॉक्टर के पास जाना। तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ जाकर सिर्फ एक ही काम होता है, आप ये मेडिसिन लें और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। जो हमारा माहौल है, हम लोग दौड़ने भागने वाले लोग हैं, हमें चाहिए कि कम से कम 24 घंटे के अंदर 1 घंटा अपने लिए निकालें, एक्सरसाइज करें। जिससे हमें फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम अपने लिए 1 घंटा निकालेंगे, सबसे पहले हमारी डाइट ठीक होगी। जो लोग हमें नाश्ता किया है, नहीं किया, रात हो गई पता ही नहीं चला, ओफो मैं काम में बिज़ी था, तो इसलिए सबसे पहले वो जो डाइट प्लान आपका सेट होगा। सेकेंडली, जब आप अपने काम में किसी में भी ध्यान लगाएंगे या काम करने जाएंगे, वो बहुत ही फोर्सली बड़ा अच्छा होगा और वो नीयत के साथ होगा, और क्योंकि उसमें एक्टिव काम होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का ये मतलब ये नहीं है कि मसल गेन करना, मैस चढ़ाना, इसका ये भी मतलब है कि अपनी मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना। जी बिल्कुल इस तरह है कि देखिए बॉडी बिल्डिंग का मेन मकसद तो बॉडी को बिल्ड ही करना है। जो इसका मतलब है बेसिक चीज़ है फिटनेस, कि फिटनेस वो चीज़ है जो बीमार नहीं है। जो बीमार है वो अनफिट है, जो सेहतमंद है वो फिट है, जिसको हमारी ज़बान में बोला जाता है। बॉडी बिल्डिंग की जो है वो रियली में बॉडी बिल्डिंग हम लोग बिल्ड करते हैं, वो कॉम्पिटिशन्स के लिए होता है। जो फिटनेस है वो हर बंदा कर सकता है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो है वो ख़ास लोग करते हैं। लेकिन हम तो आम शहरी की बात कर रहे हैं ना, उसे तो फिटनेस की ज़रूरत है, उसे तो मसल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। लेकिन हमने बहुत दफ़ा देखा है कि बड़े स्मार्ट से लड़के होते हैं, लोग उन तंज कर रहे होते हैं, यार तो बड़ा स्मार्ट हैं, बड़ा सुक्का हैं, लेकिन उनके लिए भी एक ही बात है कि वो कमज़ोर नहीं होते। मेरे ख्याल से उनके अंदर मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं। प्लेयर्स होते हैं, हमने देखा होता है बड़े स्मार्ट से होते हैं, इतना मैच नहीं चढ़ा होता, लेकिन उनकी मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो बड़े ताकतवर महसूस होते हैं कि बड़े ताकतवर हैं, लेकिन क्या करें, ख्वाहिश के आगे किसी की नहीं चलती। उनको भी चाहिए कि हमारे कपड़े पहने तो अच्छे लगें, हमारे ट्राइसेप बाइसेप्स अच्छे हों, सर कोई सोचता है। तो ये ट्रांसमिट करने के लिए ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है और डाइट का प्लान हमें बनाना पड़ता है। हमारे यंगस्टर्स हैं, नए नए जाते हैं, मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट अभी नई जिम ज्वाइन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनके लिए तकनीकी सलाहियत कितनी ज़रूरत है? हम कहते हैं ये एंगल परफेक्ट लगना चाहिए, या वेट लगाना एक अच्छी बात है कि तकनीक के साथ गेम लगाना चाहिए? देखिए सबसे अच्छी बात है कि कोच हायर होना चाहिए, कोच पास होना चाहिए। विदाउट कोच आपको ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका वो पेशा नहीं है, काम नहीं है। आप लोग फर्स्ट टाइम गए हो तो जाके यही करोगे ना, जो दूसरा कर रहा है उसको देख के आप लगाओगे, और वो गलत है। सबसे पहले जो वहाँ पे ज़िम्मेदार है, जो ट्रेनर है आपका, आप उसके पास जाएं, जाकर उनसे मशवरा करें कि हमने एक्सरसाइज करने आए हैं, हमने पहले कभी नहीं किया है, तो हमारी एक्सरसाइज का आप प्लान बना के मैं दे दें। और वो कम से कम नहीं तो 1 हफ्ते का प्लान बना कर देता है बिगिनर्स का। फिर सेकेंड हफ्ते बिगिनर्स से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, फिर थर्ड हफ्ते, फिर 4 हफ्तों के बाद, 1 मंथ के बाद जो है हमें जो बॉडी के अंदर क्रैम्स हैं और जो बॉडी के अंदर टूट फूट होती है वो ख़त्म होती है, और उसके बाद हमें ट्रेनिंग का असल मज़ा तब आता है। एक क्रैम्स तो क्रैम्स है, उनको तो पहले हफ्ते तो पढ़ने ही पढ़ने, वो जैसा मर्जी हो जाए। और क्रैम्स, अच्छा एक और चीज़ भी मैंने अक्सर देखी है कि आप जिम में जाएँ तो मौसम के लिहाज से भी कहते हैं कि जी इस मौसम में एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस मौसम में नहीं करनी चाहिए। कैसी कोई बात? ये देखिए पूरी ना इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी ये चीज़ को डिस्कस करता है, बाकी नहीं होती है। असल में होता क्या है कि हम लोग मौसम हमारे पास माशाल्लाह ज़्यादा है, तो इसलिए हमें उस पर डिस्कस करना पड़ता है। अभी जो मौसम का हिसाब है इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ
कि मौसम ये है आप ना करें। देखिए डाइट के अंदर, अगर मिसाल देता हूँ मैं, डाइट के अंदर आपने कभी गौर किया है कि कभी मौसम का आपने ख्याल किया है? कभी नहीं करते। जैसे कि मिसाल के तौर पे ज़्यादातर जो है सूप लोग, ये चाय लोग सर्दियों में भी नहीं चाहिए। एक मिसाल दे रहा हूँ, ठंड है बाहर, लोग गर्मियों में भी पीते हैं। सिगरेट की चीज़ें हैं, जो सिगरेट लोग पीते हैं वो एवरीडे पीते हैं, वो तो नहीं सोचते कि कितना है। जो लोग पान खाते हैं वो भी एवरीडे खाते हैं, वो सर्दी गर्मी नहीं देखते, बरसात भी नहीं देखते। ये सिर्फ हमारी सोच है कि हम लोग कहते हैं कि जी इस माह में ये काम नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा है कि गर्मी में थोड़ा सा डाइट का असर आता है और हमारी ज़्यादा पे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमें थोड़ा एहतियात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ख़त्म कर देना ये किसी चीज़ का हल नहीं है। अगर आप तरक्की की तरफ जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो आप, तो क्या आप सोचते हो कि आपका ये बहुत ज़्यादा यानी कि अब काम हो गया है, मुझे अब छोड़ देना चाहिए, अब मौसम आ गया मेरा काम छोड़ने का? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच है। एक्सरसाइज के लिए कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप ना करें। एक्सरसाइज डेली होती है। हाँ, 2 घंटे जो करते हैं वो 15 मिनट पे आ जाए, मतलब होती ज़रूर है। अच्छा, हमने अक्सर डाइट के बारे में भी बात देखी है कि जी ये डाइट जो बिगनर्स के लिए डिफरेंट है और जो आगे जिन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ, जिनके ऊपर मैस है, ऊपर मसल्स हैं, उनकी डाइट डिफरेंट है, और जिन्होंने वेट लूज़ करना होता है उनकी डाइट डिफरेंट है। अब जो वेट लूज़ करना होता है, अब वो चला जाता है कि भाई मैंने डाइटिंग करनी है। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए डाइटिंग ज़रूरी है? क्योंकि खुराक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मसल स्ट्रेंथ के लिए काम आ रही है। अगर वो डाइटिंग की तरफ चला जाएगा तो उसकी मसल स्ट्रेंथ भी लूज़ हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए जी, डाइट का रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर 100 में से मैं देखूँ, एक्सरसाइज को मैं दूंगा 25%, ठीक है, और डाइट का मैं दूंगा 80%। क्यों कि एक्सरसाइज 24 घंटे में आपने करनी है, 1 घंटा 23 घंटे आपके पास बचते हैं। खाने में आप 3 टाइम खाते हैं, ठीक है। अब 3 टाइम का खाना मिलाया जाए, सुबह दोपहर और शाम, तो देखें ये 12-14 घंटे तो आपके ये ले जाता है। अब कहने का मकसद ये है कि डाइट इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज जाने की वजह से बॉडी में कुछ चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये स्टोर हो जाती हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम फैट बॉडी में लेंगे तो फैट ज़्यादा हमारी बॉडी में आएगी, अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो बॉडी में हमारी प्रोटीन आएगी, अगर कार्ब लेंगे तो कार्ब अपना काम करेगी। अब मकसद ये है, हमने 80% क्यों कहा है डाइट को, कि इसको हमने उस लिहाज से लेना है कि जिस तरह आपने बॉडी ट्रांसमिट करनी है उस डाइट पर जाना है। डाइट पर अगर आपने बॉडी को स्लिम करना तो आप फैट लिए जा रहे हैं, तो आपकी सोच है आप कम कभी भी नहीं कर सकते। तो जब आपने बॉडी को बिल्डअप करना है तो उसके लिए प्रोटीन, कार्ब और ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उस पर जाना हमने। अगर हम डाइट की तरफ नहीं जाएंगे, मिसाल के तौर पे हम डाइट पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ एक्सरसाइज ही करते हैं, तो एक्सरसाइज में ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जितने ज़रूरी जो आपकी कैलोरीज हैं, जो बॉडी के अंदर आपको प्रोटेक्ट करती है, वो निकल जाएंगी, आप कमज़ोरी की तरफ जाएंगे। होगा क्या, वेट आपका कम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा आप कमज़ोर हो जाएंगे, जो आपको कोई भी बीमारी आपके ऊपर अटैक कर सकती है। अब जो स्लिम है, जो स्लिम की तरफ हम डालते हैं, उनके लिए हम प्रोटीन के लेवल बढ़ा देते हैं, फाइबर बढ़ा देते हैं, और डाइट उनको बार बार पोर्शन कर देते हैं और एक्सरसाइज उनकी कम रख देते हैं। अब होता क्या है कि जब वो बॉडी को नीचे लेके जा रहे होते हैं, बॉडी में से कैलोरीज कम हो रही होती हैं, और एक तरफ से हम कैलोरीज लगा देते हैं, हैवी किस्म की फोर्सफुली जो होती हैं वो लगा देते हैं, और वो उनको बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। 90% जो लोग हैं वो खुद ब खुद इसको करते हैं, वेट को नीचे लेके जाने की कोशिश करते हैं, और वो अब डाइटिंग करनी शुरू कर देते हैं। अब डाइटिंग करते हैं तो करने के बाद क्या होता है, उनको कभी फीवर हो रहा है, कभी उनको चक्कर आ रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, कभी वो कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आफ्टर ऑल वो बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास प्लान नहीं है, उनको पता नहीं है शुगर लो हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, कम हो रहा है, उनको इस चीज़ के बारे में कोई पता। उनको ये पता है कि मैंने डाइट छोड़ी हुई है, मुझे वीकनेसेस हो रही है, हाँ मैं कम नीचे जा रहा हूँ, तो वो नीचे कहीं और जा रहे हैं, वो वेट की तरफ से नहीं जा रहे। अभी इसके लिए हम डाइट लगाते हैं कि भाई आप अगर बिल्कुल स्लिम भी हो जाएंगे तो आपके अंदर पावर उतनी होगी जितना आपका वेट ज़्यादा है, ये चीज़ होती है। अच्छा, ये जो हमने अक्सर जाते हैं, जिम जाते हैं, वार्म अप के लिए करते हैं, मैंने अक्सर ये देखा है कि बंदा कार्डियो करते जा रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट, और वार्म अप के लिए जो बिगनर्स हैं वो भी अच्छा खासा वार्म अप कर लेते हैं, और बाद दफ़ा ये भी देखा है कि वो थकावट थोड़ी सी फील करते हैं। कितने मिनट तक वार्म अप करना चाहिए, या बस थोड़ा सा करें और अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें? जी, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। देखें, वार्म अप इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी शादी में जा रहे हैं और तैयार नहीं हुए, वो ज़रूरी है। अब वार्म अप के लिए आप बॉडी की जा रहे हैं, जैसे ही आप जिम के अंदर घुसे और जाते ही आपने वेट उठाना शुरू कर दिया तो आपके मसल जो हैं उनके फाइबर टूट जाएंगे, ठीक है। जब वो बॉडी ज़ख्मी हो जाएगी तो अगले दिन आपको फीवर होगा, आप 1 हफ्ते के लिए बेड के ऊपर। लेकिन कितनी देर करनी चाहिए? अब जो है आप जब जैसे ही जिम के अंदर जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग का हिसाब है। अगर आप बिगनर्स हैं तो कम से कम नहीं तो 10 मिनट आपने वार्म अप करना है। अगर वो कार्डियो करना चाहता है, जंप रॉप करना चाहता है, साइकिलिंग करना चाहता है, रनिंग करना चाहता है, पुशअप करना चाहता है, चिनअप करना चाहता है, ये सब जो है ये वार्म अप के ज़ुमरे में आते हैं, तो वो 10 मिनट।
अगर कोई पुराना है यानी कि बहुत ज़्यादा बॉडी को बिल्डअप कर चुका है और ज़्यादा ट्रेनिंग लगा चुका है, उनके लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट होता है। वो अपनी जब तक पूरी बॉडी को वार्म अप नहीं कर लेते, बॉडी खून गर्म नहीं हो जाता, तब तक वो ट्रेनिंग शुरू नहीं करते हैं। और उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वार्म अप खाली एक चीज़ का नहीं करना चाहिए, वार्म अप उस चीज़ का होना चाहिए, उस चीज़ का जो चीज़ आपने ट्रेन करनी है उस चीज़ को। सबसे पहले जो बेस्ट ऑप्शन है वार्म अप करने का वो है आपकी सिटअप्स, जो आप टांगों से करते हैं, सबसे बेस्ट है। अगर आपने सिटअप से, आपने स्क्वाट से, लाइट स्क्वाट से, वेट के बिना आपने ये ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो ये थाइस के ज़रिए से आपकी बॉडी पूरी की पूरी जो है ना वो वार्म अप हो जाती है और वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? हमने बहुत दफ़ा देखा है कि लड़के बाइसेप्स ज़्यादा बना लेते हैं, फिर चेस्ट नहीं अच्छी होती या लेग अच्छी नहीं होती। कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है जिसको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए? देखिए जी, सबसे ज़्यादा जो अच्छा पार्ट है ना, वैसे तो पूरी बॉडी ही है। अगर आपके अंदर कोई चीज़ की भी कमी है तो आप अधूरे हैं, बिल्कुल पूरे नहीं हैं। और ज़्यादा पार्ट जो है ना अच्छा वो आपका होना चाहिए जिसके ऊपर आपकी मंजिल खड़ी है, यानी कि आपकी बेस, टांगें, लेग्स, ये ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। जितना अच्छी ये आपकी लेग्स होंगी उतना अच्छा आप बॉडी का वेट अपना संभाल सकते हैं। ठीक है, वो वेट उठा के लेके जाना चाहते हैं वो टांगे हैं, आप रनिंग करना चाहते हैं टांगे हैं, आपका हार्मोन्स जो है बेसिकली यहाँ से बनता है। तो मेन चीज़ जो है आपकी लेग्स होनी चाहिए। ये जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी आप उतना ज़्यादा मजबूत होंगे। लेग्स आपकी जितनी अच्छी होंगी बॉडी आपकी उतनी अच्छी बनेगी। और स्पेशली हमने देखा है इस पूरी टर्न्योर में, तकरीबन मुझे 26-27 साल हो गए हैं बॉडी बिल्डिंग के आन में। मैंने दोनों सीज़न देखे हैं, 90 का दौर भी देख रहा हूँ, 2025 का भी देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें हमने ये एनालिसिस किया है कि जो लोग थाई से मजबूत थे ना वो आज भी मजबूत है, और जो लोग सोचते हैं कि जी हमारी बॉडी ऊपर की अच्छी हो जाए, नीचे को छोड़ दिया और वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ये फ़र्क है। एक और चीज़ भी है कि वेट उठाना, बिगनर्स भी हैं इसमें, नेक्स्ट लेवल के भी हैं, बॉडी बिल्डर्स भी हैं। हम क्योंकि बात कर रहे हैं मिड लेवल की, एवरेज की जी, तो वेट उठाना क्या कि कोई महारत है कि जी ज़्यादा वेट उठा लिया मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ, क्या एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट के निस्बत? देखें जी, वेट उठाना जो है ना ये बेसिक इंसान का काम नहीं है। वेट खाली वेट उठाना हम लोग करते हैं एंगल और टेक्निक्स के साथ जो हमें ज़रूरत पड़ती है। अब खाली वेट उठाकर हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा हमसे। वेट उठाएंगे वो एंगल गलत करना पड़ेगा, हैवी वेट उठाएंगे पूरी बॉडी का जोर लगाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि ये एक बोरी है, ठीक है, ये अनाज की बोरी है, तो आपने इसको उठा के अपने कंधों पे रख के वहाँ छोड़ के आना। तो जब आपने उस बोरी को उठाना है ना तो वो ज़ाहिर उसमें हाथ डालने की जगह भी नहीं है, और आपको पहले समझ नहीं आई कि मैंने इसे उठा के रखना कैसे है। तो आप क्या करेंगे, उसको गलत तरीके से हाथ डालेंगे चेक करके, उसके बाद आप पूरी बॉडी का जोर लगा के उसको बिल्डअप करेंगे, अपने ऊपर रखेंगे, ठीक है, फिर लेके जाएंगे कहीं भी। अब जो बॉडी बिल्डिंग है ना ये इस चीज़ को नहीं मानती, वो कहती है कि जो आपने वेट उठाना है इसका भी एक एंगल है, एक तरीका है, आप उस तरीके से उठाएं। अगर आप उस तरीके से नहीं उठाएंगे तो आपके किसी ना किसी पार्ट का इंजर्ड होना ज़रूरी है। आपका स्पेशली जो है आपका बैक बोन, ये स्पेशली इंजर्ड होने का ख़तरा होता है, जिससे पूरी उम्र जो है वो ज़ाया हो जाती है इंसान की, किसी काबिल नहीं वो रहता, क्योंकि बेसिक इंसान जो है वो बैक बोन के ऊपर ही है। ठीक है, तो गलत तरीके से उठाना अपने लिए नुकसान करना है। हमारी बॉडी बिल्डिंग के अंदर, जिम के अंदर एक मशीन है जो बड़ी ख़तरनाक है। मैं स्पेशली मैंने देखा है जब मैं फिज़ियोथेरेपी का कोर्स करता था अपना, तो जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जाया करता था ट्रेनिंग कराने के लिए, तो वहाँ पे कम उम्र के बच्चे आया करते थे और कुछ आम लोग, उस वक्त नया नया दौर था बिल्कुल। तो मैंने उनसे पूछना कि आपके कमर में दर्द है, क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझे कहना जी हम जिम गए थे, तो वहाँ जाके हमने जिम किया तो जनाब हमारे कमरे में दर्द निकली। हम ट्रेनर के पास गए, उनसे पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं, वो एक बड़ा अलग सा लफ्ज़ है, मैं बोलना नहीं चाहता, उनको अक्सर बोलते थे वो, ठीक है। तो उनको गुस्सा चढ़ाकर मोटिवेट करके नहीं दोबारा लगाओ, उसी पेन के ऊपर वो बच्चे दोबारा लगाते थे। होता क्या था, उनको फिर हॉस्पिटल में उनको बेड लगती थी, वो बॉडी बिल्डिंग तो उनकी ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, अब मुझे पता होता था क्योंकि हम लोग इस पर जाते हैं, हमारे जिम में एक मशीन होती है टी बार, ठीक है, बेंड ओवर होकर हम लोग उसको टी बार बैक की एक्सरसाइज लगाने के लिए लगाते हैं। उसमें हमेशा जो है ना, हमेशा उसमें गलत एंगल की वजह से 1 मिनट का भी अगर गलत एंगल हुआ है तो आपकी बैक बोन में पेन है ना वो निकलना ही निकलना, आप जो मर्जी कर लें। अच्छा, टेक्निक के साथ अपनी हिम्मत के मुताबिक वेट लगाना चाहिए, उससे बढ़कर वेट अगर आप लगा सकते हैं तो लगाएं, वरना ना लगाएं दूसरों को देख करके जी इसने ज़्यादा वेट लगाया, मैं इससे ज़्यादा वेट लगाऊंगा मुकाबलेबाजी में। वो तो सब नॉलेज की कमी आ गई ना। ये हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, ट्रेनर्स को, जो नए बच्चे आए हैं दूसरों की तरफ देख के ना लगाएं, ठीक है। हमें उनको खुद गाइड करना चाहिए, वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे। सबसे पहले जो है ना तरबियत करना ज़रूरी होती है, सबसे पहले
कोई आया है, उनको बिल्कुल इल्म नहीं है, वो बच्चे हैं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है वो इस तरफ आ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जो लोग किसी को जिम की तरफ लेके जाते हैं ना, वो उनके सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि रास्ते और भी बड़े हैं दोस्तों के लेके जाने वाले। बिल्कुल ठीक है, वो वहाँ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहते हैं यार आप मेरे साथ जिम चलो, वो सबसे अच्छा दोस्त है। अक्सर मेरे पास लड़के लेकर आते हैं, सर ये मेरा दोस्त है, हम लेकर आए हैं, आप इनको ज्वाइन करवाएं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है उनकी तरफ देख के। मुझे लगता है कि यार ये जो है ना माहौल को चेंज करने वाले लोग हैं, ये कहीं भी कहीं और नहीं ले गए, कहीं और चीज़ें करने के लिए नहीं चले गए, सीधे जिम में आए। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि वालिदैन अब भी अक्सर डरते हैं कि जी बच्चा जिम जाएगा, वो उसको जिम वाले जो हैं अपनी कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, कोई टीके लगाएंगे उसकी बॉडी बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे वाक़े देखे गुजरांवाला में, उन्होंने बॉडी बिल्डर्स ने जो है ऐसी कुछ मेडिसिन दी, इंजेक्शंस लगाए, उनकी मौत वाक़ हो गई। लेकिन मुझे पता है कि अक्सर जिमों में ऐसा नहीं होता, 99% ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं भी जाता रहा हूँ, देखा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक मिथ बन गई है, वालिदैन डरते हैं। आप इस बारे में इनको बताएं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, बच्चे ने अपनी मर्जी से लेना होता है, उसकी अपनी मर्जी होती है, आप मजबूर नहीं करते। देखिए, मेरी सोचने से थोड़ी सी बरक्स है। ये बात जो माँ बाप डरते हैं वो ठीक है, वो गलत नहीं है, वो सही है। देखिए, उनकी औलाद के लिए इंसान जीता है, हर कोई अपनी औलाद के लिए जीता है। माँ बाप अपने आप बच्चों को इसलिए जिम में भेजते हैं कि उनकी हालत बेहतर हो और वो अच्छी जगह पे जाएं। अभी कसूर जो है ये जिम ओनर्स का नहीं होता है, कसूर वहाँ पर होता है क्योंकि पब्लिक प्लेस है, उसके अंदर आने वाला हर बंदा 4 दिन ट्रेनिंग लगा के सोचता है मुझे आ गया, अब मैं सबको कराऊंगा। कोच तो पीछे रह जाता है, वो जो अंदर टीम होती है ना, वो टीम अंदर घूमना शुरू कर देती है और अपने आप को बिजनेस करना शुरू कर देती है, और वो सोचती है मेरे पास बाहर कोई काम नहीं, मैं यहाँ करूँ। यही बात है, ये आपने सवाल पॉइंट बड़ा अच्छा रखा है। हम इस चीज़ से शिकार हो रहे हैं, तमाम जिम ओनर्स हम इस चीज़ के शिकार हैं। हमें नज़र आ रहा है कि हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं तो उसके ज़िम्मेदार हम होते हैं, रिस्पॉन्सिबल भी जिम होता है। हर चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो जिम ओनर्स का रिस्पॉन्सिबल है। अब होता ऐसे है कि जो लड़के पहले से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जो पुराने हो गए होते हैं, और उनको नज़र आता है कि जनाब ये कोच जो है ये कुर्सी पे बैठता है, बस इनको ट्रेनिंग कराता है और पैसे छापता है, जो उनकी सोच है। तो वो देखता है कि क्या है, एक्सरसाइज है, 7 पार्ट हैं, इनकी एक्सरसाइज है 10 एक की है, 4 एक की है, 6 एक की है, बस यही सीखना है और तो करना कुछ नहीं। तो ये आ जाता है उनको जल्दी से, तो वो फिर क्या करते हैं, वो अपने आप को कोच मानते हैं बिना किसी सर्टिफिकेट के। एक छोटा सा और मुख्तसर सा जवाब चाहिए जी कि वीकली कितने डेज आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और रेस्ट कितना ज़रूरी है? 7 डेज आप एक्सरसाइज करें, 1 दिन रेस्ट काफ़ी है। बाज़ दफ़ा ये भी सुना है कि 2 दिन भी आप रेस्ट कर सकते हैं, या वो मजबूरी तहत है, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल नहीं जिम करना जाना चाहते, अब ये सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हफ्ते में मैं 6 दिन 5 दिन काम करता हूँ, मेरे पास 2 दिन बचते हैं, मुझे क्या फ़ायदा जिम जाने का। तो उस सूरत में आप 2 दिन भी ट्रेनिंग लगा लें और उसको पार्ट्स जो हैं अपने उनको डिवाइड कर लें, 3 एक्सरसाइज एक दफ़ा, 3 एक्सरसाइज एक दफ़ा। बेसिक चीज़ तो हमने मसल्स को अपने को मजबूत करना है, जिस मसल की एक्सरसाइज होगी उस मसल जो है वो मजबूत होगा। जी नाजरीन, तो हमारे साथ काशिफ शेख साहब जो है वो काशिफ शेख साहब मौजूद थे और उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं। और वालिदैन को भी ये पैगाम है कि अपने बच्चों को भेजें जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, फ्री टाइम में कुछ नहीं कर रहे, उनको चाहिए कि वो उनकी ज़हनी जिस्म की भी नशोनुमा होगी, बेहतरीन जो है वो चीज़ें डेवलप होंगी।